सागर जी महाराज की जय जय जय। और गुरुदेव, अब मैं लिए चलता हूँ अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर और आपकी अनुमति से प्रथम प्रश्न के लिए। दिल्ली से श्रीमती शारिका जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैं बहुत धार्मिक विचारों की महिला हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में छल कपट भी बहुत होता है। इस क्षेत्र में अपना धर्म भी निभाऊं और पॉलिटिक्स भी करूं, ये कैसे संभव है? कृपया मार्गदर्शन दें गुरुजी। धार्मिक विचारों की हूँ, पॉलिटिक्स में रुचि है, पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। आपने पूछा है कि धार्मिक विचारों को सुरक्षित रखते हुए पॉलिटिक्स में आगे कैसे बढ़ूं। मैं इतना कहूँगा, आप धार्मिक विचारों से जुड़ी हैं तो धर्म और धर्म की मर्यादाओं को सुरक्षित रखें। धर्म का कार्य पूरी तरह धार्मिक दृष्टि से ही करें और पॉलिटिक्स करें तो पॉलिटिक्स के धर्म को अपना करके करें। आज राजनीति में जो विकृतियां आ गई हैं उनसे अपने आप को बचाते हुए राजनीति के मूलभूत उसूलों के अनुरूप यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और यदि आप भी वही सस्ता रास्ता चुनते हो जिसे आज आम तौर पर चुना जा रहा है, उसके लिए मैं कभी समर्थन नहीं दूंगा, क्योंकि आजकल मूल्यों की राजनीति बहुत कम हो रही है। अब राजनीति के नाम पर एक प्रकार की सौदेबाजी और अन्य तरह के कदाचार प्रवेश करने लगे हैं। ऐसी राजनीति से कोई मतलब नहीं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। आपसे भी मेरा यही आशीर्वाद है कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़िए, पर अपने उसूलों पर दिल रखते हुए। पूज्य गुरुदेव, भूसावल महाराष्ट्र से सई विकास सारिका जैन, उम्र 8 वर्ष, कह रहे हैं मंदिर में दर्शन करते समय इधर उधर देखने से पाप लगता है क्या? और हम बच्चों को दर्शन करने की सही विधि बताएं गुरुदेव। मेरा भैया जैन धर्म को लेकर बहुत उटपटांग बातें करता रहता है। मम्मी उनको समझाती है पर वो नहीं समझता, बिना ज्ञान के ऐसा बोलता है, तो क्या उसको पाप नहीं लगेगा? देखिए, छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मंदिर में जाओ, दर्शन करो, इधर उधर मन मत डोलाओ। पूछा इधर उधर मन डोलाने से, इधर उधर देखने से क्या पाप लगता है? पाप लगे या न लगे, जो पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। भगवान के दर्शन करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और कुछ लाभ होगा। अब भगवान के दर्शन ना करके इधर उधर देखोगे तो क्या मिलेगा? इसलिए जब भी मंदिर जाओ भगवान के दर्शन करो। ज़्यादा विकल्प हो तो आंखें बंद कर लो, तो कुछ दिखेंगे नहीं। आंख बंद करके अपने भगवान को आंखों में बसाने की कोशिश करो, तो इससे बहुत अच्छा होगा। मंदिर में दर्शन करने की जो सही विधि है, अति संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। घर से जब भी मंदिर के लिए निकले तो मन को प्रसन्नता से भर कर निकले, अहोभाव से भरे, अपने आप को बड़ा गदगद महसूस करे कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे किसी साधारण अधिकारी से मिलने का अपॉइंटमेंट किसी को मिल जाए तो कितना खुश होता है कि चलो आज मुझे उस व्यक्ति से मिलने जा रहा है, आज मुझे अपॉइंटमेंट मिला है, मैं मिलने जा रहा हूँ। मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? तो जब एक साधारण व्यक्ति से मिलने के लिए भी व्यक्ति के मन में इतनी उमंग है, तो त्रिलोकीनाथ के दर्शन करने के लिए जाएं तो वो उमंग प्रारंभ से ही होनी चाहिए। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा मनोभाव होना चाहिए। फिर जब मंदिर के निकट पहुंचो तो दूर से ही मंदिर के शिखर को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए भगवान को परोक्ष रूप में। मंदिर पहुंचने के बाद अपने जूते चप्पल उतारें और जूते चप्पल उतारने के उपरांत पांव धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर के दरवाजे पर आते हैं तो हम 3 बार निस्सही
निस्सही, निस्सही का उच्चारण करते हैं। इसका पारंपरिक अर्थ भले जो हो, पर इसका बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है। वो ये है कि मेरे मन के विकार निकले, मेरे वचनों के विकार निकले, मेरे शरीर के विकार निकले, मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता, निगेटिविटीज निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। अब मैं भगवान के चरणों में जा रहा हूँ, नकारात्मकता को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए उस सारी नकारात्मकता को मैं बाहर छोड़ूं। फिर हम ओम जय 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 निस्सही 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 का 3 बार उच्चारण करते हैं। मंदिर का जो घंटा हो, उस घंटे को बजाओ। घंटा बड़े इत्मीनान से बजाओ। घंटा श्रृंगार चौकी पर होता है, मंदिर के एकदम बाहरी हिस्से में। वहाँ आप घंटा बजाइए और कुछ पल के लिए घंटे के नीचे खड़े होइए। घंटा बजाने का प्रयोजन भगवान को जगाना नहीं है। घंटा बजाने का मतलब अपने मन को सावधान करना है। घंटी क्यों बजाई जाती है? अवेयर करने के लिए, सावधान होने के लिए। ट्रेन आ रही है, पहली घंटी हो गई, दूसरी घंटी हो गई, तीसरी घंटी हो गई। सावधान, मन को जागृत करने के लिए घंटा बजाते हैं। और जब आप घंटा बजाते हैं, घंटे से नाद होता है, तो उसकी जो ध्वनि की तरंगे हमारे मस्तक पर गिरती है, वो हमारे मस्तिष्क के अल्फा तरंगों को एक्टिवेट कर देती है। उससे एक अलग आनंदानुभूति होती है। तो घंटा बजाए, कुछ पल घंटे के नीचे रहे, उस ध्वनि के तरंगों से अभिभूत हो। आप लोग अक्सर उल्टा करते हो, घंटा बजाते हो और जब तक घंटा बजता है आगे बढ़ जाते हो। तो घंटा के बजने का जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिलता। घंटा बजाइए, वहीं रुकिए, दोनों हाथ जोड़िए। हालांकि अभी घंटा बजाना बंद है, अभी नहीं बजाना। जब तक कोविड है तब तक घंटा मत बजाना, समझ गए ना? अभी तो मन को ऐसे ही कर लो। घंटा के स्थल पर खड़े होकर मन को जगाओ और दोनों हाथ जोड़ो, भगवान की तरफ देखो, मन में और प्रसन्नता भरो। फिर हम बोलते ओम जय 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 3 बार उत्साह के साथ। रोम रोम से जय निकले। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर नमोकार मंत्र बोलो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायनम, नमो लोये सवसाहुनम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणम पबज्जामि, अरिहंते शरणम पबज्जामि, सिद्धे शरणम पबज्जामि, साहु शरणम पबज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पबज्जामि। नमोकार मंत्र और मंगल पाठ ये बोलते बोलते भगवान की वेदी के समक्ष पहुँचिए। अपने हाथ में जो आप पुंज लेकर गए वो वहाँ चढ़ाइए और गवासन से बैठकर भगवान को प्रणाम कीजिए। फिर खड़े होइए, हाथ जोड़िए, फिर नीचे बैठकर प्रणाम कीजिए, फिर खड़े होइए, हाथ जोड़िए, फिर नीचे बैठकर प्रणाम कीजिए और फिर खड़े हो जाइए। 3 बार प्रणाम कीजिए और फिर आपसे जो स्तुति विनती बने वो करिए। 3 प्रदक्षिणा दीजिए। स्तुति विनती करके 3 प्रदक्षिणा दीजिए या 3 प्रदक्षिणा देकर स्तुति विनती कीजिए। आपसे जो स्तुति विनती आती वो कीजिए। भगवान की छवि को देखने की कोशिश कीजिए। आपसे कुछ नहीं आता तो अपलक केवल भगवान को निहार लीजिए।
3 प्रदक्षिणा दीजिए गदगद भावों से, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, भगवान को ढोक दीजिए, फिर मंदिर की दूसरी तीसरी वेदियों में दर्शन कीजिए। समय नहीं है एक ही वेदी से कीजिए, लेकिन जिस भी वेदी में करें इस विधि से आप दर्शन कीजिएगा तो आपको एक अलग आनंदानुभूति होगी। और दौड़ते भागते केवल सिर पटक के आइएगा तो जो मज़ा आना चाहिए वो नहीं आएगा। हाँ, और जो भाई माँ को उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो माँ बाप को छेड़ने के लिए ऐसा बोलते हैं, उसका इरादा नहीं होता। अपनी माँ से बोलिए कि भाई कुछ बोले तो उससे बहस मत करो, अगर समझना चाहे तो समझा दो, नहीं तो उसको बोलो बेटा तू उल्टा पुल्टा बोल रहा है, जब तेरे को समझ में आएगा तो कुछ सीधा हो जाएगा। ज़्यादा आप बहस करोगे तो वो ज़्यादा छिड़ेगा, और चुपचाप सुन के अनसुना कर दोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव, मंदिर से ही संबंधित एक प्रश्न। कटनी पुरानी बस्ती से 8 साल के पीहू जैन कह रहे हैं। है क्या? पीहू जैन है यहाँ उपस्थित? नहीं है, चलिए। गुरुदेव, इनका प्रश्न है, क्या मंदिर में सेल्फी खींचना उचित है? जिस जगह सेल्फी खींची जाती है वहाँ की महत्व को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि कई जगह मंदिरों को भी सेल्फी पॉइंट बना लिया गया। बहुत ही गंभीर सवाल एक 8 साल की बच्ची ने पूछा है। मेरी राय में भगवान के समक्ष सेल्फी खींचना भगवान की घोर असाधना है। बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, ये पाप है। भगवान के दर्शन कीजिए, वंदन कीजिए। कदाचित भगवान की तस्वीर लेना है तो दूर से मर्यादा पूर्वक लीजिए, पर सेल्फी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, मंदिर के बाहर खड़े होकर मंदिर के साथ आप कदाचित सेल्फी लें तो मैं उसे फिर भी अस्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन भगवान के समक्ष मंदिर की वेदी में इस तरह की प्रवृत्तियाँ करना ये एक प्रकार की असाधना है, पाप बंध का कारण है, इनसे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्री आदिनाथ तीर्थ धाम अमलाहा जिला सीहोर मध्य प्रदेश से ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया कह रहे हैं, गुरुदेव, किसी प्रतिमाधारी त्यागी व्रती को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसको इलाज हेतु मेडिकल टीम भर्ती कर देते हैं, तब वहाँ अपने व्रतों का किस प्रकार से पालन करें, अपना कान पान किस प्रकार रखें, क्योंकि वहाँ पर तो वह पराश्रित हो जाता है। यही आपातकाल है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ। अभी आपातकाल में आपातकाल धर्म निभाओ और व्रती लोग अपने आप को इतना रिजर्व रखो कि संक्रमण से बच सको। थोड़ी बहुत क्रियाओं में शिथिलता में दोष नहीं है, कोरोना होने के बाद सभी कुछ गलत हो जाएगा। कल ही एक सज्जन का समाचार आया, 2 प्रतिमाधारी है और कोरोना से संक्रमित है, इंदौर में भर्ती है। पहले उनको रोज़ लोग मंदिर अगर अभिषेक वगैरह करने से थोड़ा बचने के लिए कहते थे, उनका मन नहीं मानता था। अब कहाँ से संक्रमित हुए किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि जब हम सब जगह जा रहे तो केवल मंदिरों से क्यों रोकें, और प्रतिमाधारी। लेकिन हमें अपनी प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए, अपने व्रतों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना चाहिए, और इस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हम संक्रमण से बच सकें। और जैसा मैंने पहले बताया, पूर्णायु का काढ़ा लो, संक्रमण ठीक होगा। दूसरी बात, संक्रमण को लेकर के घबराए नहीं। आज ही मुझे एक संदेश दिखाया गया, डॉक्टर दीपाली सिंह, पटना के एक बहुत बड़ी डॉक्टर, वहाँ के मेडिकल कॉलेज की, उनकी तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है। बिहार में पटना और भागलपुर में कोरोना का विस्फोट है। उन्होंने कुछ हिदायतें दी है, उसके अनुसार नाक में, गले में
और लंग्स तक में अगर कोरोना आता है तो एक समय तक वो पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है और घर में रह कर के भी कर सकते हैं। पहले तो इस बात को लेकर घबराइए नहीं कि कोरोना हो गया तो मुझे अस्पताल ही जाना पड़ेगा। वो समाचार अगर कागज़ में है तो लाओ उसको, या विमल जी को दे दो, पढ़ के सुना दे। वो सबके बीच जाना चाहिए। उन्होंने घर में कोरोना किट बनाने का भी हिदायत दी है। दे दो, विमल जी को पढ़ देंगे। हाँ, वही पटना वाला दे दो। तो कोरोना किट बनाने की भी हिदायत दी है। आप अपने घर में रखिए। एक नाक का अगर संक्रमण है तो आधे दिन में ठीक हो सकता है। मुंह का संक्रमण, गले का संक्रमण है, वो 1 दिन से 2 दिन लग सकता है। उसमें पूरा डिटेल दिया है। तो आप पहली बात तो इस बात को अच्छे से समझिए और तुरंत अस्पताल में जाने की बात मत सोचिए। वैसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहाँ अस्पतालों में जगह नहीं है। तो उन्होंने जो हिदायतें दी है उसे वायरल करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि विमल जी उसको संक्षेप में पढ़ दे। और कुछ चीज़ें हैं जिसका सब लोग अच्छे से ध्यान रखें, तो ये हमारे व्रतों के अनुपालन में सहायक होगी। जिनको गहरा संक्रमण हो गया है उनको तो मेडिकल में ही जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा हर घर में ऑक्सीमीटर होना चाहिए पहले से। अपने ऑक्सीजन के लेवल को संक्रमण की थोड़ी भी संभावना देखते हुए नापते रहना चाहिए। अगर वो नियंत्रण में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो नियंत्रण में नहीं है तो आपको ऑक्सीजन की सुविधा लेनी चाहिए और फिर निकट के मेडिकल के जो प्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करके काम करना चाहिए। तो पहली बात, मैं ये बात विस्तार से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से महामारी अपना पांव पसार रही है, ऐसा लगता है धीरे धीरे सब इसके चपेट में आएंगे। तो आप सावधान रहिए। पूर्णायु का काढ़ा पीजिए, उसकी औषधि लीजिए, आपको संक्रमण की संभावना न के बराबर होगी। और यदि आप संक्रमित हो भी गए हैं तो आप घर में अपना उपचार करके काफ़ी कुछ ठीक कर सकते हैं। अपने उपचार से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसा चिकित्सक की परामर्श है वो बताया, एलोपैथी का उनने बताया, पैरासीटामॉल वगैरह लेने के लिए बोला, विटामिन सी लेने के लिए कहा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने के लिए कहा, विटामिन डी अपने घर रखने के लिए कहा है, और कुछ हिदायतें दी है। तो वो चीज़ें हमको समझ करके चलना चाहिए। उन हिदायतों को आप अपनाइए, उसके अनुरूप चलिए। अब रहा सवाल जो चले गए हैं उनका क्या होगा। अब उनका अभी कुछ नहीं हो सकता, जब बाहर निकलेंगे तभी कुछ होगा। अभी अस्पताल में है तो अस्पताल में डॉक्टरों के हिदायतों के अनुसार चलिए और जल्दी ठीक होने की भावना भाइये। यदि आपकी बीमारी नियंत्रण में आने की स्थिति में हो तो आप पूर्ण चिकित्सा कराइए और चिकित्सकों को बोल दीजिए यदि आपको थोड़ा भी हमारे विषय में संशय दिखता है तो हमें बता दें, फिर हम तन की नहीं चेतना का इलाज कराएंगे, चेतना की चिकित्सा कराएंगे और फिर आप अपनी समाधि की बात सोचिए। लेकिन ये ज़्यादातर केसेस ठीक हो रहे हैं, इसलिए इसको लेकर बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, जाइए। जो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो थोड़े बहुत सिम्प्टोमेटिक ज़्यादा हैं और जिनका इन्फेक्शन नीचे आ गया है, लंग्स में आ गया और बहुत गहरा गया है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रारंभिक स्थिति में यदि आपने समझ लिया तो सब काम हो गया। आ गया क्या? चलिए आगे बोलिए। तो हाँ। वो वायरल करा दीजिएगा। हाँ। जलगांव महाराष्ट्र से मीना जैन कह रही हैं, गुरुदेव मुझे डर लगता है कि मेरे अंत समय में मेरे मन में गलत भावना आ जाए, इसलिए मैं क्या करूं? अंत समय में गलत भावना ना आ जाए, इस कमांड को निकालिए। अंत समय में मैं भगवान का स्मरण करते रहूं, नित्य ये भावना भाइये। और ये गीत बार बार दोहराइए। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये जो आप अपने मन में सोच रहे गलत भावना ना आ जाए, तो ना हो तो आएगा। भावनाएं आ सकती है, ऐसा मत सोचो।
मेरे मन में गलत भावना ना आए, ऐसा सोचने की जगह मैं अंत तक भगवान आपके नाम का स्मरण करते रहूं, ऐसी भावना भाइये, रास्ता खुल जाएगा। पूज्य गुरुदेव खुरई मध्य प्रदेश से दिव्याता सिंघई कह रही हैं, महाराज जी क्या व्यक्ति का स्वभाव या बेसिक नेचर पिछले जन्म के संस्कारों से होता है? अगर हाँ तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं? जैसे किसी का स्वभाव गुस्से वाला होता है, किसी का चिड़चिड़ा, और अगर सामने वाला बदलना न चाहे तो हम कैसे उसका सामना करें? इतना लंबा है। देखिए, व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके पीछे 3 चीज़ें। एक है आनुवांशिक, दूसरा है एनवायरनमेंट, और तीसरा उसके कर्मगत संस्कार। हेरिडिटी और कर्मगत संस्कार का संबंध वर्तमान से नहीं होता, लेकिन इन्वायरमेंट, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसका संबंध वर्तमान से होता है। अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं तो हमारे स्वभाव में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है, और हम अगर साधना के मार्ग में लग जाएं तो अपने कर्मजन संस्कारों में भी परिष्कार कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं का उदात्तीकरण करके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का मूलभूत स्वभाव कभी बदले नहीं। मूलभूत स्वभाव में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, और उसमें एक सबसे बड़ा कारगर उपाय है संकल्प। मनुष्य का संकल्प यदि दृढ़ हो तो वह अपने स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। हम वज्र संकल्पी बने, दृढ़ संकल्पी बने तो अपने स्वभाव में बदलाव घटित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव अमर देखिए, जो उन्होंने कहा ये मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। बिहार में विशेषकर पटना और भागलपुर जिले में कोरोना वायरस का विस्फोट हो चुका है और सरकार की चिकित्सा व्यवस्था लगातार बिगड़ते जा रही है। चिकित्सा किट के अभाव में डॉक्टर सहित अधिकांश चिकित्साकर्मी स्वयं इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। हमें मास्क पहनकर शारीरिक दूरी रखते हुए आदरणीय डॉक्टर दीपाली सिंह के निम्नांकित निर्देशों का पालन कर अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। ये सुझाव डॉक्टर दीपाली सिंह ने दिया है, जो किसी ने भेजा है। कोरोना के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सा किट रखिए। ये मैं सबके लाभ की दृष्टि से आप सबके बीच बोल रहा हूँ। नंबर 1 ये तो नंबर 1 है, आप अपने घर में जो किट रखेंगे उसमें क्या क्या रहना चाहिए। पहला है पैरासीटामोल, दूसरा है बेटाडिन गार्गल माउथ वॉश के लिए, तीसरा है विटामिन सी और डी, चौथा है बी कॉम्प्लेक्स, पांचवा है भाप लेने के लिए कैप्सूल, छठा है पल्स ऑक्सीमीटर, सातवां है ऑक्सीजन सिलेंडर केवल आपातकालीन स्थिति के लिए, आठवां है गहरी सांस लेने के लिए व्यायाम करें। कोरोना के 3 चरण इन्होंने बताए हैं। केवल नाक में कोरोना, रिकवरी का समय आधा दिन होता है। इसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता है, इसे एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक, हाँ, एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। इसमें क्या करना है, स्टीम इनहेलिंग करें, वह विटामिन सी लें, भाप लें और विटामिन सी लें। दूसरा, गले में खराश, रिकवरी का समय 1 दिन होता है। इसमें करना क्या है, गर्म पानी का गरारा करें, पानी में गर्म पानी, पीने में गर्म पानी लें। अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल लें। अगर गंभीर हो तो विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक ले सकते हैं। तीसरा स्टेज है फेफड़े में खांसी, 4-5 दिन में खांसी और सांस फूलना। इसमें करना क्या है, गर्म पानी का गरारा करें, पीने में गर्म पानी लें, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल लें और गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करें। ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें।
अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं हो तो आप किसी भी दवा दुकान में कॉल करके होम डिलीवरी लें अथवा पीएमसीएच या अपने स्थानीय अस्पताल में कॉल कर सकते हैं। गहरी सांस लेने का व्यायाम करें। अगर समस्या गंभीर हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाएं और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श करें। अस्पताल आने के क्या स्टेज हो सकते हैं, इस पर कह रही हैं वो, ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें। यदि यह 92 सामान्य 98 to 100 है, यदि 92 के पास जाता है और आपको कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, सांस फूलना इत्यादि है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है आपको। इसके लिए तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आप संपर्क करें, परामर्श लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए आप अपने परिवार और समाज का ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। डॉक्टर दीपाली ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, कोरोना मुक्त बिहार, जिसके माध्यम से आप कोरोना के संबंधित घर बैठे डॉक्टर से मुफ्त में ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर से मुफ्त सलाह लेने का ध्यान दें। कोरोना वायरस का पीएच 5.5 से पीएच वैल्यू 5.5 से 8.5 तक होता है। इसलिए वायरस को खत्म करने के लिए हमें बस इतना ही करना है कि वायरस की अम्लता के स्तर से अधिक क्षारीय खाद्य पदार्थों को लें। वायरस की अम्लता मतलब एसिडिटी, और उसके लिए आपको क्षारीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। जैसे इन्होंने दिया है, हरा नींबू 9.9 पीएच इसका है, पीला नींबू इसका 8.2 पीएच है, एवोकाडो 15। ठीक है, खाद्य पदार्थों की लिस्ट दी है, बता देंगे लोगों को। चलिए, तो कैसे, मेरा कहने का तात्पर्य है, इतनी सारी बातें जो उन्होंने बताई है, एक बात बता, कैसे पता चला कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पहला, गला सूखना, दूसरा सूखी खांसी, चौथा शरीर का उच्च तापमान, पांचवा सांस की तकलीफ, छठा गंध की कमी और सातवां स्वाद की कमी। गर्म पानी के साथ नींबू पीने से वायरस फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। इस जानकारी को आप अपने तक न रखें, इसको अपने इष्ट मित्रों तक प्रचारित करें। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है उसको आप लीजिए, आपको होगा ही नहीं और अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो सरकार के दिशा निर्देश उनका पालन करना चाहिए। अगर स्थिति गंभीर है तो हमें चिकित्सकीय परामर्श जरूर लेना चाहिए। पर चूँकि एक चिकित्सक की खबर थी तो मैंने आप सबसे कहा, और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। भारत में रिकवरी रेट बहुत अच्छे से बढ़ रही है, तो ये इसी का प्रतीक है। और इसलिए लोग जिनके व्रत अधिक हैं अपनी कंडीशन को देखते हुए अपना उपचार कराएं। गुरुदेव, अमर पाटन मध्य प्रदेश से श्री राजीव जैन कह रहे हैं, गुरुदेव ऐसा सुना है कि किसी बीमार व्यक्ति जिसकी अभी आयु शेष है, दवा और दुआ दोनों कामयाब होती है। मरीज की दवा तो चल रही है, आपकी दुआ कैसे लगे, आपकी दुआ के लिए क्या करें, कृपया समाधान करें। मरीज की दुआ तो चल रही है, आपकी दुआ के लिए क्या करें। हम तो सबके लिए मंगल भावना रोज भाते हैं, दिन में 3 दफ़े भाते हैं। हमारी सबके लिए दुआ है। वर्षा आशीष जैन। हे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, जब चलना सीख गए तब हर व्यक्ति हमको गिराने के प्रयास में लगा है। तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हम गिरे ना, संभल जाए हर परिस्थिति में। नमोस्तु गुरुवर। जब चलना नहीं सीखे थे तो सब इस बात का ख्याल रखते थे कि हम गिरे नहीं, और अब चलना सीख गए तो हर कोई गिराने का प्रयास करता है। ऐसा हम क्या करें कि चले गिरे नहीं, बस इस तरह से चलना सीख जाओ कि कोई कितना भी गिराए पाँव हिला ना पाए, पाँव डगमगा ना पाए, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। अगर चलते समय कोई गिराने का प्रयास कर रहा है तो समझे ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। मैंने चलना किस कदर सीखा है, इसकी पहचान उससे होती है, इसलिए कोई घबराने की बात। श्री सुरेश जी सोनी, कटनी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष स्वर्णकार समाज। गुरुदेव के चरणों में नमन। महाराज जी, एक आग्रह है कि जो ज्योतिषियों द्वारा जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है, क्या वो पूर्ण रूपेण सही है, और विवाह संबंधों में उसकी अनिवार्यता क्या सही है,
या जिस दिन जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करती है वो उनकी कुंडली और उसका जो निर्माण होता है उसी अनुरूप में होता है, ये शंका का समाधान। देखिए, आज के संदर्भ में मैं तो ज्योतिष की प्रासंगिकता ही नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता कि सारी कुंडलियां जन्म के समय के आधार पर बनाई जाती हैं, और अब तो किसी का जन्म ही नैसर्गिक नहीं है। लोग 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 किलोमीटर दूर जाकर डिलीवरी कराते हैं। अब वो जहाँ जन्मा है उसका अच्छांश दिशांश वहाँ का होगा, उसके हिसाब से उसका इष्ट काल बनेगा। कटनी का व्यक्ति है, जबलपुर में जन्म ले रहा है, और जबलपुर में ले रहा है तो किसी हॉस्पिटल में ले रहा है। एक साथ एक ही हॉस्पिटल में आजू बाजू के बेड पे 2 बच्चों का समान समय में जन्म हो सकता है। अब सबका इष्ट काल तो समान ही निकलेगा, उसके अनुसार उनकी पूरी जन्म पत्री वैसी बनेगी, लग्न वैसा होगा। तो जो बच्चे को यहाँ जन्मना था वो जबलपुर या भोपाल में जन्मा, अब उसकी जन्म पत्री कटनी की बनेगी कि जबलपुर की। दूसरा, ज़्यादातर अब सिजीरियन हो रहा है, तो अब तो जन्म पत्री पहले बन जाती है, बच्चा बाद में पैदा होता है। तो मुझे लगता ही नहीं है कि सही जन्म पत्री है, पहली बात, क्योंकि वो नैसर्गिक नहीं बच्ची। अब जन्म पत्री ही सही नहीं तो उसका फलादेश सही कैसे होगा। दूसरी बात यह है कि कितना भी बड़ा ज्योतिषी क्यों न हो, 100% सही प्रिडिक्शन किसी का नहीं होता। इसलिए इन सब पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनके विवाह 36 गुण मिलने के बाद हुए और आज 36 का आंकड़ा है। मेरे संपर्क में है, 36 गुण मिले विवाह के पहले और आज 36 का आंकड़ा है। और मैं ऐसे को भी जानता हूं जिनने कुंडली मिला ही नहीं और आज मन बहुत अच्छे से मिल रहा है। विवाह के 40-40, 50-50 वर्ष हो गए। कुछ लोग तो ऐसे भी जिनने एक दूसरे को देखा भी नहीं, माँ बाप ने देखा, ना कुंडली मिलाई ना कुछ मिलाई, और शादी हो गई, आज जिंदगी आराम से चल रही। इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा महत्व नहीं देता। मेरी तो एक ही विचारधारा है कि मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए, जिसे देख करके मन में अपार प्रसन्नता हो और सहज आकर्षण हो कि ये संबंध होना ही चाहिए, और उभय पक्ष से हो जाओ, समझ लो कुंडली मिल गई और जिंदगी आगे चले। कुमारी रिद्धि जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित जैन कटनी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे उम्र के बच्चे लोभ लालच में आ जाए तो क्या किया जाए? मेरे उम्र के बच्चे लोभ लालच में आ जाए तो क्या किया जाए? बच्चे क्या करेंगे? उनके माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए कि बच्चों को लोभ लालच में न लाए। लेकिन लोभ लालच तो माँ बाप ही देते हैं। मंदिर जाओ तो तुम्हें टॉफ़ी देंगे, ये करो तो तुमको ये देंगे। ये लालच से बचाना चाहिए। बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से जीवन के मूल्यों का बोध कराना चाहिए, और यदि ऐसा होगा तभी उन बच्चों का भविष्य अच्छा हो। आइए अमित जैन कटनी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, अपना धन और सर्वधन, इसके उपयोग में इंसान की प्राथमिकता क्यों बदल जाती है? अपना धन और सर्वधन, सार्वजनिक धन। सार्वजनिक धन। अपना धन जब होता है वो तो बहुत सोच समझ के उपयोग करता है, और सार्वजनिक धन के उपयोग में लापरवाही ऐसा कर देता है। अपने धन से व्यक्ति को जुड़ाव होता है, और सार्वजनिक संपत्ति को संपत्ति मानने को तैयार नहीं होता। व्यक्ति को चाहिए कि जैसे अपनी संपत्ति को संभालते हैं वैसे ही सार्वजनिक संपत्ति को भी अपनी संपत्ति माने। सोच का अंतर है। कई देशों में लोग, जापान जैसे देशों में, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं, और ये हमारा एथिक्स है, ये राष्ट्रीय चरित्र का एक रूप है, ऐसा होना चाहिए।
पूज्य गुरुदेव मड़ावरा से अक्षय रसिया विद्या गुरु समाचार के हैं। ये कह रहे हैं गुरुदेव, कुछ दिनों से आचार्य श्री का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने से पूरा देश चिंतित है। वहीं एक सोशल मीडिया पर एक पोर्टल चैनल ने महाराज श्री ने 3 दिन पहले पोर्टल चैनल महालक्ष्मी ने 3 दिन पहले प्रमुखता से आचार्य श्री का स्वास्थ्य शिथिल यह समाचार दिखाया, जिसमें चैनल द्वारा बीच में एक शब्द का प्रयोग हुआ कि 10-12 दिन से आचार्य श्री का शरीर शिथिलाचार हो गया है, जो कि गुरुदेव भावनाओं को आहत करने वाला है। गुरुदेव, आप चैनल वालों को गलती सुधारने का संदेश देकर शिथिल और शिथिलाचार में अंतर समझाएं। देखिए, महालक्ष्मी चैनल इन दिनों एक बड़ा प्रसिद्ध चैनल बन रहा है और समाज के विभिन्न कार्यक्रमों को कवर करते रहे हैं। अच्छी बात है। आचार्य महाराज के स्वास्थ्य को लेकर के भी उन्होंने अपनी ओर से चिंता व्यक्त की। वो उनकी आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भी एक उदाहरण है। मैंने इस पूरे के पूरे प्रकरण को सुना भी है। इसमें उनसे एक बहुत बड़ा स्खलन हो गया। इस स्खलन को उन्हें सुधारना चाहिए। वो कहते कहते कह गए कि पिछले कुछ दिनों से आचार्य श्री का शरीर शिथिलाचार हो गया। हर प्रवक्ता को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। शरीर का शिथिल पड़ना और शरीर का शिथिलाचार होना में बहुत बड़ा अंतर है। शरीर शिथिल पड़ा है रोग के कारण, और शरीर में शिथिलाचार होता है प्रमाद के कारण। हमारे गुरुदेव आज भी अप्रमत्त हैं। उन्हें अपने एक एक शब्दों को बहुत संभल करके सोच समझ कर कहना चाहिए। ऐसा कह कर के उनने बहुतों की भावनाओं को आहत किया होगा। मैं चाहूँगा कि वे इस वीडियो को रिमूव करें, दूसरा वीडियो बनाएं, शब्दों को सुधार करके बोले। आशय उनका ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं आचार्य श्री में शिथिलाचार है, लेकिन शब्द तो सुधारो। वो निश्चित बोलते बोलते स्खलन है। हमें एक तो इस तरह के वीडियो बनाने से पहले सोचना चाहिए, और हर चीज़ को वीडियो में लेने की ज़रूरत भी नहीं है। देश भर के लोग गुरुदेव के मंगल स्वास्थ्य की मंगल कामना कर रहे हैं। हमें इस तरह की चीज़ों को केवल जनता का ध्यानाकर्षण का विषय नहीं बनाना चाहिए। बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जो भी ये चैनल है उन तक ये बात पहुंचा देनी चाहिए, और जितने दर्शक हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, उनसे कहिए कि इसे अविलंब हटाइए। आचार्य श्री के साथ शिथिलाचार का प्रयोग ये घोर अवमानना और अवज्ञा है। इसे समाज स्वीकार नहीं करेगी, और उन्हें अविलंब, मैं चाहता हूं कि कल के इस शंका समाधान के पहले वो वीडियो वहाँ से हटना चाहिए और उसकी जगह संशोधित वीडियो होना चाहिए। ऐसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। उनको इस तरह से सार्वजनिक चिंता प्रकट करने की ज़रूरत नहीं। सब भक्त आचार्य श्री के चिंतित हैं। वो क्या कहना चाहते हैं ऐसा कह के? समाज के लिए अच्छे संदेश दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं। मानता हूँ आचार्य श्री के प्रति अच्छी श्रद्धा और भावना रखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा स्खलन है। इसका सुधार भी करना चाहिए और अपनी इस गलती का प्रायश्चित भी करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कल तक ये हो जाए, और ना हो तो आप लोगों को अपनी तरफ से उन्हें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए, और ऐसे लोगों की बातों को फिर हमें कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी से मालगुजार परिवार की श्रीमती डाली मालगुजार कह रही हैं, गुरुदेव, जीवन जीने का कोई न कोई मकसद तो होना चाहिए, साथ ही उसके लिए कुछ सिद्धांत भी होना चाहिए। क्या सिद्धांत विहीन यद्वा तद्वा प्रवृत्ति से मकसद को प्राप्त किया जा सकता है? हम छोटी छोटी बातों पर सिद्धांतों की उपेक्षा करके समझौता कर लेते हैं। यह कहाँ तक उचित है? देखिए, उक्ति है, साधन की शुद्धि से ही साध्य की शुद्धि होती है।
हमारा उद्देश्य कितना भी पवित्र क्यों न हो, उसके पीछे का साधन भी पवित्र होना चाहिए। अपने मकसद और ध्येय की पूर्ति के लिए यदि हम यद्वा तद्वा आचरण करते हैं तो वह किसी भी अर्थ में सही मानने योग्य नहीं है। हमें सही रखना चाहिए, सही दृष्टि से अपनी बात कहनी चाहिए और उसी अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर राजस्थान से कह रहे हैं, गुरुदेव आचार्य श्री द्वारा रचित हाइकू पर आधारित आपके द्वारा दिए गए प्रातःकालीन प्रवचन की श्रृंखला से हमें नई ऊर्जा व दिशा मिल रही है। आपके इस उपकार के लिए कृतज्ञता प्रेषित करते हैं। गुरुदेव, आज के प्रवचन से मेरी यह जिज्ञासा है कि मन को मारना नहीं मोड़ना है। आपने कहा मन के स्वभाव के विपरीत प्रयासों के बाद मन को मोड़ते हैं, मगर उसके बाद भी पूर्व में संग्रहित विचार अच्छे या बुरे मन से नहीं निकलते। तो गुरुदेव, मन की दौड़ व उड़ान को किस प्रकार रोकें? दूसरा, मन के स्वभाव को आईने के स्वभाव जैसा कैसे बनाएं जो स्वागत तो सबका करे मगर संग्रह किसी का नहीं? कृपया समाधान करें। मन के पुराने संस्कारों को कैसे मोड़े, पहला प्रश्न है। और मन के स्वभाव को आईने के स्वभाव की तरह कैसे बनाए, दूसरा प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मन के संस्कारों को मोड़ने के लिए नियमित भावना योग का प्रयोग कीजिए। अपनी पुरानी बुरी स्मृतियों को भी हम उसी के बल पर साफ कर सकते हैं। आज सुबह मैंने अपने प्रवचन में कहा ही था, कुछ हम आत्म सुझाव अपने मन को देना जब शुरू करते हैं, वो गहराता है तो उससे हमारा मन निश्चित तौर पर परिष्कृत होता है, जीवन में बदलाव आता है। एक दो उदाहरण भी मैंने सुबह दिए ही थे, अभी उतना समय नहीं है कि मैं विस्तार से कहूँ, लेकिन इन सब बातों को मैंने अपने प्रवचन के विषय में केंद्रित किया था। आप उसे गहराई से सुनिए और मन को मोड़ने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखने की बात एक ही है जो मैंने कल सुबह भी कहा था, मन की मानना कोई बड़ी बात नहीं, मन को मनाना और मन को मोड़ना ही हमारी साधना है। तो मन को मनाना सीख जाए, मन को मोड़ने में समर्थ हो जाए तो समझना हमारी साधना फलीभूत हो रही है और हमें उस दृष्टि से सोचना चाहिए। आपने जो दूसरी बात कही, देखिए आईना कैसे बनता है। कांच को हम आईना बनाते हैं, मैं कहता हूँ दीवार को भी आईना बनाया जा सकता है। कांच तो आईना बन जाता है जब उसके ऊपर निकेल की हम परत जमा देते हैं। दीवार को भी आईना बनाया जा सकता है, बशर्ते हम उसकी अच्छी घुटाई करें, घिसे। दीवार को निरंतर घिसते जाए, घिसते जाए, घिसते जाए, घिसते जाए, तो एक दिन वो दीवार भी दर्पण का रूप धर लेता है। मन को आईना बनाना है तो साधना के अभ्यास से मन को नियमित घिसो, मांझो मांझो मांझो। उसके ऊपर जो दाग धब्बे लगे उसे हटाओ। मन के संदर्भ में तो एक बात और कहूँगा, आईना में हमारा स्वस्थ प्रतिबिंब कब पड़ता है? जब आईना साफ सुथरा हो। आईने में दाग धब्बे लगे हों, रंग चढ़ा हो, तो क्या आईना हमें हमारी छवि दिखा पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। हमारा मन भी आईना है, पर उसमें भांति भांति के रंग चढ़े हैं, दोषों और दुर्बलताओं के। उनको हम जब दूर करेंगे, साफ करेंगे, हमारा मन दर्पण हो जाएगा। और जब हमारा मन दर्पण होगा तो हम साधना की उच्च भूमिका में स्वयं पहुंच जाएंगे, जहां स्वागत सभी का, संग्रह किसी का। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन कह रही हैं, गुरुदेव
हमारे साथ कुछ खराब हो जाए, जैसे कि एग्ज़ाम का रिजल्ट या किसी एसेट्स का लॉस या किसी इंसान का चले जाना, तो गुरुदेव ऐसे में व्हाट हैज़ टू बी डन इज़ टू बी डन। लेकिन हम मनुष्य इमोशंस पर ही अटक कर कई दिनों तक दुखी हो रहे होते हैं और ऐसे में इमोशनल ड्रामा अधिक कर लेते हैं, न कि आगे क्या करना है इसका एक्शन प्लान करते हैं। गुरुदेव, हम इमोशंस को यस और इमोशनल ड्रामा को नो करने के लिए क्या करें कि ऐसे टफ सिचुएशंस में स्ट्रांग रह सकें और इमोशन के साथ तो सोचें लेकिन ड्रामा ना करें। इमोशंस इंसान और जानवर में फ़र्क करवाता है, लेकिन इमोशनल ड्रामा में हम वही फ़र्क कई बार भुला देते हैं, क्योंकि व्हाट हैज़ टू बी डन इज़ टू बी डन। कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल किया है और उसका सार केवल ये है कि इमोशन और इमोशनल ड्रामा में हम अंतर कैसे करें। मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि मनुष्य अगर अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखने की कला सीख ले तो उसके जीवन का सारा ड्रामा ही खत्म हो जाए। आत्म संयम के बल पर हम अपने इमोशंस पर नियंत्रण ला सकते हैं। हमारे पास संयम होना चाहिए जिससे हम अपने भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं। इसके लिए आप नियमित भावना योग करें। भावना योग की एक प्रार्थना है, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि जीवन के सब प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना आत्म संयम दे कि मैं हर स्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। ये भावनाएं आप उत्तरोत्तर बढ़ाइए। इमोशंस रहेंगे पर उनकी बाढ़ नहीं आएगी। जो इमोशनल ड्रामा है, जिसे आप ड्रामा शब्द कह रहे हैं, मैं ड्रामा नहीं कहता हूँ, उसे भावातिरेक मानता हूँ। ये भावातिरेक भावनाओं पर अनियंत्रण का कुफल है। तत्वज्ञान के बल से जीवन की वास्तविकता को समझने वाले लोग इस तरह की भावनाओं के बहाव में नहीं बहते। वे अपने अंदर स्थिरता ठहराव बनाए रखते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं। अध्यात्म मूलक दृष्टि जिसके अंदर होती है, वो ऐसी स्थिति में कुछ भी हो जाए, जो हो गया तो हो गया, और अपने आप को संभाल लेते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने उस घड़ी भी अपने अंदर स्थिरता रखी। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सकें। अभ्यास के बल पर भावनाओं पर नियंत्रण लाया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से सुयस ऋतुषा जैन लक्ष्मी भंडार परिवार से कह रहे हैं, गुरुदेव आज मैं नमोकार महामंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहा था। उसमें से एक विशेष यह है कि इस मंत्र में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम जैसे बीजाक्षर नहीं है। तो गुरुदेव, ये बीजाक्षर क्या होते हैं और इनका न होना नमोकार महामंत्र की विशेषता कैसे है? देखिए, बीजाक्षर क्या होते हैं? बीजाक्षर ऐसे अक्षर जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हो, जैसे बीज से वृक्ष बनता है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम आदि इनको बीजाक्षर कहा गया है। ये अलग से मंत्र है। नमोकार मंत्र में इस प्रकार के किसी प्रकार के बीजाक्षर नहीं। बीजाक्षर मंत्रों में अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन नमोकार महामंत्र खुद में इतना शक्तिशाली है, उसमें किसी बीजाक्षर की जरूरत ही नहीं। वो अपने आप में पूर्ण मंत्र है, और संपूर्ण मंत्र तो मंत्र है ही, उसका एक पद भी मंत्र है। एक पद तो मंत्र है ही, एक अक्षर भी मंत्र है। पूरा प्रकाश मैंने उसमें डाला है, जो आपने पढ़ा होगा। प्रमाणिक समूह ने जो निकाला है, क्या उसको बोलते हैं, क्लिप राइटिंग में आर्टिकल है। एक आर्टिकल नमोकार मंत्र की विशेषता इसी शंका समाधान पर आधारित निकाला है।
उसमें इसका विस्तार है, आप उससे पढ़ लीजिए। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से खुशबू बड़जात्या कह रही हैं, मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि वास्तव में निंदा किसे कहते हैं? किसी से किसी के बारे में कुछ गलत बात बोलना निंदा करना होता है, या कोई कुछ किया और हम वो किसी और से वैसे का वैसे बता रहे या बोल रहे हैं तो भी क्या निंदा की श्रेणी में आता है? बहुत कोशिश करने पर भी हम इससे बच नहीं पाते हैं, तो कृपया समाधान करें महाराज जी। देखिए, निंदा क्या है? किसी व्यक्ति की दोष और दुर्बलता को दूसरों तक परोक्ष में फैलाना निंदा है। खासकर जो बात सामने वालों को प्रत्यक्ष न बोल सके उसे परोक्ष में कहना भी निंदा है। जो बात प्रत्यक्ष में कहने की स्थिति नहीं है उसे परोक्ष में भी नहीं कहना चाहिए। किसी के गलत कार्य के विषय में किसी को कहना उसके आशय पर निर्भर करता है। गलत बात को फैलाने की दृष्टि से आप कर रहे हैं तो निंदा है, और उस गलत बात के शिकार लोग न हो जाए जागरूकता फैलाने की दृष्टि से कर रहे हैं तो ये जागरूकता का अभियान है। हमें दोनों बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, लेकिन हमेशा किसी की गलत बात के प्रचार से पूर्व ये विचार जरूर करना चाहिए कि ऐसी क्रिया करने से धर्म की हानि तो नहीं है, परिवार की साख तो नहीं जाएगी, या समाज की छवि तो खराब नहीं होने वाली। इन बातों को ध्यान में रख कर के ही ऐसी बातें फैलानी चाहिए। यदि ऐसी बातों के प्रचार प्रसार से धर्म, परिवार या समाज में विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उससे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर श्री राजेश जैन NRI। NRI के RI? इसमें तो लिखा है NRI। राजेश जैन वही है, RI बोलो। हाँ, NRI नहीं हो गया वो। हाँ लिखा है, बहुत गुरुदेव, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। गुरुदेव, आपके नज़दीक आने के लिए हम आम जनों को कितनी दूर और जाना पड़ेगा? क्या ये हमारा भ्रम है कि हम आपके नज़दीक हैं? बहुत दूर जाना पड़ता है नज़दीक आने के लिए, जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। नज़दीक कौन है? आपके नज़दीक आने के लिए हमें और कितना दूर जाना पड़ेगा? क्या ये हमारा भ्रम है कि हम आपके नज़दीक हैं? देखिए, मेरे निकट कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता हर उस व्यक्ति को होना चाहिए जो हमें अपने आप को मेरे निकट महसूस करता है, मानता है। निकटता तो आपको बनानी है, हमें नहीं। हमने तो सबसे अपना रास्ता ही बदल दिया। और निकटता का आधार क्या है? निकटता का आधार मानसिक जुड़ाव। दूरस्थोप या दूरस्थ यो यस्य हृदय स्थित यो यस्य हृदय नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। जो जिसके हृदय में, मन में स्थित है, दूर रहने के पास भी पास है, और जो जिसके मन में नहीं है वो पास रहने पर भी दूर है। इसलिए इस उक्ति को ध्यान में रखकर निकटता और दूरी का आकलन करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में।